हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स एजुकेशन पॉइंट। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से क्वेश्चन पुट अप होता ही होता है। ठीक है। ये जो है बच्चे संहिता यानी कि अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। और साथ ही साथ क्रिया शरीर के अंदर यानी कि फिजियोलॉजी के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है और 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन पुट अप होता है, कभी भी हो सकता है, आपका वात पे हो सकता है, पित्त पे हो सकता है या फिर कफ पर हो सकता है। एक क्वेश्चन फिक्स्ड है कि 100% यहाँ से आएगा ही आएगा। तो आज मैं आपको पहले वात पढ़ाऊंगी, देन पित्त पढ़ाऊंगी, फिर कफ पढ़ाऊंगी। ठीक है। आपको इस वीडियो के बाद में कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी देखने की, किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। आज आपकी जो वात होगी यानी कि वात दोष जो है वो पूरा कंप्लीट इसी एक वीडियो से हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर उसकी निरुक्ति भी बताऊंगी, गुण भी बताऊंगी। जैसे कि यहाँ लिखा है वात, हम दोषों के जो है निरुक्ति देखेंगे, फिर वात का गुण देखेंगे, वात के स्थान देखेंगे, वात के कर्म देखेंगे, टाइप देखेंगे, श्रेय देखेंगे, वृद्धि देखेंगे और इंक्लूडिंग चिकित्सा भी देखेंगे। तो सारी ही बात हम आज एक वीडियो में करने वाले हैं। जो भी डाउट आता है इस वीडियो को देखने के बाद में, वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है बच्चों, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज कर देना। अब देखो, हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले दोष किसे बोलते हैं, मैं आपको दोष का इंट्रो दे देती हूँ छोटा सा। दोष किसे बोला गया है बच्चे? दोष वो होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी है। देखो, दोषों की निरुक्ति। दोष किसे बोला गया है? स्वतंत्रेण दुष्टि कर्तव्यम दोषत्वम। दोष किसे बोलते हैं? जो स्वतंत्र रहते हुए यानी कि जो फ्रीडम से फ्रीली हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं और वो हमारे शरीर को दूषित करते हैं, उसे क्या बोला गया है? दोष बोला गया है। तो आपको याद रखना है दोष क्या है। दोष वो है जो हमारे शरीर को दूषित करते हैं। अभी आपने सीबीएसई के स्टूडेंट होंगे, इंग्लिश मॉडर्न पूरा अच्छे से पढ़ा होगा। अब ये हिंदी में दोष क्या है ये सब चीजें समझ नहीं आती है, लेकिन धीरे धीरे आज इस वीडियो को ध्यान से देखना। आज के बाद से आपको कभी भी डाउट नहीं होगा कि दोष क्या होते हैं या वात क्या है, पित्त क्या है या कफ क्या है। ठीक है, कोई डाउट नहीं आएगा। अब देखो, दोष क्या है बच्चे? हम जो ट्रीटमेंट करते हैं ना, आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखा जाए, तो हम दोष को ही बैलेंस करते हैं। ठीक है। दोष जो है हमारे, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा शारीरिक दोष। याद रखना है, जो शरीर के अंदर होगा वो शारीरिक दोष कहलाया जाता है। शरीर के अंदर मतलब है तो शरीर में ही, लेकिन जो मानसिक भी होते हैं, अभी बताती हूँ वो समझ आएगा। बस याद रखना है, दो प्रकार के दोष होते हैं, एक होता है शारीरिक दोष और एक होता है मानसिक दोष। ठीक है। मानसिक दोष होते हैं। अब मानसिक दोष कौन कौन से हैं बच्चे? मानसिक दोष होते हैं हमारे रज और तम। याद रखना है, रज होते हैं, तम होते हैं, लेकिन हम इन पे फोकस कम करते हैं। मतलब ज्यादा बातें इनके बारे में हमें नहीं पढ़नी है। ठीक है। हमें ध्यान किस पे देना है? जो शारीरिक दोष होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे वात, पित्त एंड कफ। अब देखो बच्चे, वात पित्त कफ है, इन्होंने क्या कर रखा होता है? हमारी बॉडी को धारण कर रखा है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर है। अब कोई भी कंडीशन है, जैसे कि फिजियोलॉजिकल कंडीशन हो गई। तुमने फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ी होगी 11th क्लास में, बायो के अंदर अच्छे से आपने पढ़ी होगी, है ना? तो फिजियोलॉजी में क्या पढ़ा था आपने? कि हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन किस तरीके से होता है, हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन किस तरीके से चलता है, नॉर्मल फंक्शन जो हम पढ़ते हैं। अब आप सेकंड ईयर में आओगे तो सेकंड ईयर में क्या पढ़ोगे आप? सेकंड ईयर में पढ़ोगे पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शन है यानी कि जो फिजियोलॉजी है, वो किस तरीके से डेविएट हो जाती है, किस तरीके से उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, किस तरीके से हमारी बॉडी में डिजीज बनती है। अब देखो, वात पित्त कफ है बच्चे। ठीक है। तो जो बच्चे वात पित्त कफ है ना, ये जो है हमारी बॉडी में नॉर्मल फंक्शन करते हैं। जैसे नॉर्मल डाइजेशन चल रहा है, तो डाइजेशन में वात पित्त कफ का काम है। किस तरीके से होता है हम वन बाय वन चीजों को समझ लेंगे, धीरे धीरे तुम जब पढ़ोगे सब समझ आ जाएगा। लेकिन देखो यहाँ क्या लिखा है, जो वात पित्त कफ होते हैं वो क्या करते हैं? हमारी बॉडी को नॉर्मल पूरा जो फंक्शन चलता है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन, वो चलेगा। लेकिन अगर हम जरा सी चूक कर देते हैं, जरा सी यानी कि कुछ भी उल्टा सीधा खा पी लेते हैं, या फिर कोई भी जो उनका फंक्शन नॉर्मल चलने वाला है उसको कुछ भी हम चेंज करेंगे, तो उससे क्या कहलाए जाएंगे? उस टाइम पर ये दोष कहलाए जाते हैं। दोबारा बताती हूँ एक बार। अगर ये नॉर्मल हमारी बॉडी के फंक्शन में काम कर रहे हैं तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन को मेंटेन करते हैं, लेकिन अगर हम उल्टा आहार विहार यानी कि जो अच्छा हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता वो चीजें हम खा पी लेते हैं, तो क्या होगा? ये
दोष बन जाएंगे। दोष यानी कि हमारे शरीर को दूषित करेंगे। ठीक है, समझ आ गया बच्चों? तो ये दोष का छोटा सा इंट्रो था। ये जो निरुक्ति है आपको ये याद करनी है दोष की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या याद करना है आपको? जो स्वतंत्र रहते हुए हमारे शरीर को दूषित करता है उसे हम दोष कहते हैं। अब देखो, अगर फिजियोलॉजिकल कंडीशन में होंगे ये, तो ये हमारी बॉडी को कुछ भी मतलब साइड इफेक्ट हमारी बॉडी को नहीं पहुंचाएंगे, कोई भी इनका बेकार इफेक्ट हमारी बॉडी पे नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर ये जरा सा भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी कि अपने इक्विलिब्रियम से ऊपर नीचे होते हैं, तो जब जाकर ही हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल इफेक्ट दिखाते हैं। अब देखो, वात के लिए, वात की निरुक्ति क्या है बच्चे? यहाँ पे लिखी है ये। ठीक है, वात की निरुक्ति लिखी है, फिर पित्त की निरुक्ति लिखी है, और फिर कफ की निरुक्ति लिखी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही करनी है। वाह गति गंधनियो, वाह गति गंधनियो का मतलब क्या है? वात जो है बच्चे, गति, गति यानी कि मूवमेंट। जितनी भी बॉडी के अंदर हमारी मूवमेंट होती है, जितनी भी मूवमेंट होती है, वो सारी किसकी वजह से होती है? वात की वजह से होती है। आज अपने माइंड में ये बात याद रख लेना। जो हम आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, आयुर्वेद में हमें 3 चीजें पढ़नी है, 3 पिलर्स है मेन जो हमें पढ़ने हैं, वात पित्त कफ। जब आप सेकंड ईयर में आओगे, आप देखोगे कि ट्रीटमेंट हम इसी से करते हैं, वात पित्त कफ को ही बैलेंस करना होता है। थर्ड ईयर में आओगे, जब भी आप देखोगे ट्रीटमेंट करोगे, जब भी आप वात पित्त कफ को ही बैलेंस करोगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब बैलेंस करोगे तो आपको काम फंक्शन पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है, क्या चीज है ना, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो वो सब हम यहाँ देख रहे हैं। तो देखो क्या लिखा है, वात में वाक अति गंधनियो, मतलब जो वात होती है उसका काम क्या होता है? मूवमेंट। ऐसे ही पित्त, पित्त का काम क्या होता है बच्चे? तप संतापे, तप संतापे यानी कि उष्णता। उष्णता यानी कि हॉट, हॉट चीजें, गर्म चीज जो हमारी बॉडी के अंदर, जो भी शरीर के अंदर जो भी गर्म एक्टिविटी होती है, यानी कि जैसे हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। अब तुमने पढ़ा है शुरू से ही कि HCl है जो हमारे, हम HCl है जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है ना? ऐसे ही पित्त होता है बच्चे, वो भी गर्म होता है। इन्होंने बोला है कि गर्म कोई पदार्थ है जो पित्त का नाम दिया गया है जैसे। ठीक है, वो हमारे शरीर के अंदर मतलब खाने को डाइजेस्ट करता है और भी काम करता है, वो धीरे धीरे भी आपको बताऊंगी मैं आगे। अब देखो, श्लिष्ण आलिंगन, ये इसका मतलब क्या है? श्लिष्ण आलिंगन जो है वो कफ के लिए इस्तेमाल किया गया है। कफ यानी कि श्लिष, और देखो कफ, एक कफ हो गया और एक श्लेष्मा हो गया, श्लेष्मा। ठीक है, ये दोनों चीजें बच्चे सेम है। श्लेष्मा कहीं लिखा दिखे तो जब भी कफ है, कफ हो या श्लेष्मा हो, बात एक ही है। तो श्लिष आलिंगने का मतलब क्या है? कफ के लिए बोली गई है निरुक्ति। ये जो होता है, कफ क्या काम करता है बच्चे? पदार्थ को एक दूसरे से चिपकाने का काम करता है। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, हम जो खाना लेते हैं, खाना मुंह में रखते हैं, हमारे मुंह से क्या होता है? सलाइवा निकलता है ना, जो कि हमारे खाने को मिक्स करता है अच्छी तरीके से, हमारे खाने को सॉफ्ट बनाता है। तो बच्चे, अगर हम आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो क्या होता है? कफ होता है। मतलब कि जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें चिपकाने का काम करता है, एक दूसरे से चिपकाने का काम करता है, वो कौन है? कफ है। तो वात का काम क्या है? शरीर के अंदर मूवमेंट। ठीक है, जितनी भी मूवमेंट होगी। और पित्त का काम क्या है? पित्त का काम है उष्णता देना बॉडी के अंदर, और कफ का काम क्या है? चिपकाना। ये सिर्फ निरुक्ति थी, मतलब एक छोटा सा इंट्रो था। पूरे फंक्शन क्या है वो सब हम पूरे श्लोक के अंदर पढ़ेंगे अच्छे से। तो मैंने अभी क्या बोला, पहले मैं तुम्हें वात पढ़ाऊंगी, फिर पित्त पढ़ाऊंगी, फिर कफ पढ़ाऊंगी। तो आज का जो लेक्चर हमारा होने वाला है वो पूरा वात के ऊपर है। आज अगर वात को समझ लोगे तो बस मतलब सेकंड ईयर में भी बहुत इजी हो जाएगा, थर्ड ईयर में भी बहुत इजी हो जाएगा, अब बहुत अच्छे से क्वेश्चन को अटेंड कर पाओगे। अब देखो, वात के गुण, वात के गुण क्या है? मतलब कि वात की क्वालिटी कैसे है, कैसे हम पहचानेंगे अगर हमारी बॉडी के अंदर वात बढ़ रही है तो कैसे सिम्टम्स आएंगे? मतलब वात के सिम्टम्स क्या होते हैं, वात होती क्या है, हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे? वात की क्वालिटी क्या है, उसके गुण क्या है? तो बच्चे क्या है, देखो श्लोक क्या लिखा है यहाँ पे, तत्र रुक्षो लघु शीतः खरः सूक्ष्म चलो अनिलः। वात जो होती है बच्चे, वो रुक्ष होती है, यानी कि ड्राई होती है, पहली चीज ये। ठीक है, लघु यानी कि वात जो होती है बहुत ज्यादा लाइट होती है। शीत, वात जो होती है बहुत ज्यादा ठंडी होती है, यानी कि कोल्ड होती है। खर यानी कि ड्राई, रुक्षता। ठीक है, मतलब जैसे रुक्ष है ना, ये तो हो गया ड्राइनेस। खर का मतलब रफ लिख लो, रफ। ठीक है, एक तरह से सेम ही है। तो रफ यानी कि खुरदुरी होती है। सूक्ष्म यानी कि बहुत ही ज्यादा माइन्यूट होती है। ठीक है, क्या वायु आंखों से दिखती है हमारी नेकेड आई से? नहीं दिखती। चल, चल का गुण का मतलब होता है, चल का मतलब है मूवमेंट। मूवमेंट किसकी वजह से होती है, किसकी क्वालिटी है, किसका गुण है मूवमेंट? वात का गुण है। जैसे कि मैंने अभी निरुक्ति में बताया, वात का क्या काम है? हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट, तो उसकी क्वालिटी ही है।
मूवमेंट करवाना। अब अनिल, अनिल का मतलब क्या होता है बच्चे, वात, कंफ्यूज नहीं होना है, लिख देती हूँ। अनिल का मतलब क्या होता है, वात, ठीक है। और अनल का मतलब, जो अनल होता है, अनल का मतलब होता है बच्चे पित्त। इस चीज को ध्यान रखना। अनिल का मतलब होता है वात और अनल का मतलब होता है पित्त। अब मैंने क्या बताया, वात का गुण क्या है, वात की क्वालिटी क्या है, ड्राइनेस देना, ठीक है, बॉडी के अंदर, लाइट, लघुता, लाइटनेस लाना बॉडी के अंदर, ठंडकता लाना, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है हमारा, कोल्ड, मतलब ठंडकता हो गया, सूक्ष्मता हो गई, मूवमेंट हो गई, ये सारे किसके काम है, वात के गुण के हैं। अब ये जो है गुण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर गुण याद होंगे तो ट्रीटमेंट इजीली कर पाओगे। क्यों कर पाओगे, अभी बताती हूँ, देखो। ऐसे कर पाओगे जब तुम्हें पता होगा वात के गुण क्या है, वात की क्वालिटी क्या है, लघुता, लाइटनेस, ठीक है, यानी कि लघु है। तो तुम क्या कर दोगे पेशेंट को, अगर वात का गुण लघु है तो तुम्हें क्या देना है पेशेंट को, गुरु चीजें देनी है, ठीक है, समझ आया। अगर वात के अंदर रुक्षता है, ड्राइनेस है, तो तुम्हें क्या करना है, जैसे रुक्षता है, ठीक है, तो तुम्हें यह देना है, इससे अपोजिट चीज देनी है, यानी कि स्निग्धता वाली चीजें देनी है पेशेंट को, ठीक है। तो ये यहीं से तुम्हारा ट्रीटमेंट निकल जाएगा। अब शीत है वात का गुण, तो इससे अपोजिट तुम्हें क्या देना है, उष्णता देनी है पेशेंट को, ठीक है, ऐसे पदार्थ देने हैं जिसमें उष्णता हो, ठीक है, समझ आ रहा है बच्चे। तो वात के गुण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आता है वात के स्थान। अब वात के स्थान क्या हैं, मतलब वात कहाँ रहती है। अब देखो आपको ये पता चल गया है कि वात की क्वालिटी क्या है, अब मुझे वात का स्थान भी तो पता होना चाहिए कि वात का एक्चुअल स्थान क्या है, कहाँ रहती है, ठीक है, वात की लोकेशन। तो देखो क्या लिखा है, ये श्लोक भी याद करना है, जो आज मैंने स्लाइड में सारे श्लोक लिखे हैं वो सारे टिप ऑफ टंग होनी चाहिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको याद करने हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है श्लोक, देखो। पक्वाश्य कटि शक्ति श्रोत्र अस्थि स्पर्शन इंद्रियम स्थानम वास्य तत्र आपी पक्वाधानम विशेषता। यह अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 12 चैप्टर का फर्स्ट श्लोक है, ठीक है। श्लोक को मैं रिकमेंड करूंगी यहाँ से नहीं लिखकर, मतलब यहाँ से नहीं याद करके, तुम्हें अपनी बुक से याद करना है, क्योंकि टाइपिंग करते हैं बच्चे तो टाइपिंग में थोड़ा बहुत एरर हो जाता है, इसलिए बुक से याद करना, मैंने रेफरेंस लिखा है, ठीक है। बाकी सही लिखा हुआ है ये तो श्लोक, लेकिन फिर भी आप बुक से ही मैं रिकमेंड करूंगी याद करना। अब देखो वात का स्थान क्या है, वात का स्थान है पक्वाशय। पक्वाशय का मतलब क्या होता है बच्चे, लार्ज इंटेस्टाइन। अब जब तुम्हें पता होगा कि वात कहाँ रहती है, जब भी तो ट्रीटमेंट करोगे, तो याद रखना है वात का स्थान क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। कटी यानी कि बैक रीजन, ठीक है, बैक रीजन, बैक रीजन हो गया कटी। शक्ति यानी कि थाई, थाइज रीजन, पैर, ठीक है, थाई रीजन। श्रोत्र, श्रोत्र यानी कि कान, कान के अंदर वात रहती है, वायु रहती है, ठीक है। और अस्थि, अस्थि यानी कि हड्डियों में, बोन्स में, यहाँ अस्थि लिख लेना। अस्थि यानी कि हड्डी, बोन्स के अंदर, बोन्स हॉलो होती है ना, ऐसे हॉलो होती हैं, तो यहाँ पे वायु रहती है, ठीक है। स्पर्शन इंद्रियम, स्पर्शन इंद्रियम यानी कि हमारी त्वचा के अंदर जो स्किन है वो वात का स्थान मानी गई है। जब हमें बॉडी में, जब गर्मियाँ सॉरी सर्दियाँ जब जा रही होती हैं, उस टाइम पे हमारी बॉडी बहुत ज्यादा ड्राई होती है। क्यों होती है, क्योंकि वायु उस टाइम पे बढ़ रही होती है बहुत ज्यादा, तो त्वचा पर अलग ही दिखती है कि वायु बढ़ रही है। तो वायु का स्थान कौन कौन सा है, वात का स्थान कौन कौन सा है, याद रखना है। पक्वाशय है यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन है, बैक है, शक्ति है, थाइज रीजन है, कान है, ठीक है, अस्थि है, ठीक है, बोन्स है, और हमारी स्किन है। और दूसरी चीज इसमें इन्होंने क्या चीज लिखी है, देखो, तत्र आपी पक्वाधानम विशेषत, सबसे ज्यादा है तो इन सब जगह पे बात रह रही है, ठीक है, बात तो इन सब जगह पे रह रही है, लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान जो है वो है हमारी पक्वाशय यानी कि बड़ी आंत, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला गया है। जैसे कि आमाशय होता है कफ के लिए, वैसे ही पक्वाशय माना गया है, लार्ज इंटेस्टाइन माना गया है वात के लिए, ये बात याद रखनी है। अब नेक्स्ट आता है बच्चों वात के कर्म। वात के कर्म क्या है ये पता होगा, जब भी तो आप डायग्नोज बना पाओगे कि वात किस तरीके से कार्य करता है, हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो वात के कर्म क्या है, एक्चुअल काम क्या करता है वात, देखो क्या लिखा है। तम चलहा उत्साह उश्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तने सम्यक गत्या च धातुनाम अक्षरनाम पाठविंच। ये अष्टांग हृदय के फर्स्ट चैप्टर, वो 11th चैप्टर का अष्टांग हृदय सूत्र स्थान है, ये लिखा नहीं सूत्र स्थान। सूत्र स्थान
का ही पढ़ा रही हूँ मैं, याद रखना, लिख लेना, आप नोट डाउन कर लेना। सूत्र स्थान के 11 चैप्टर का फर्स्ट श्लोक है, क्या लिखा है उन्होंने? उत्साह। जितनी भी एक्साइटमेंट हमारी बॉडी के अंदर होती है वो वात के कारण होती है। ठीक है, अगर हम लेजी लेजी फील कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? हमारी बॉडी के अंदर वायु की कमी हो रही है। ठीक है, कफ बढ़ रहा है, याद रखना है ये चीज। ठीक है, वात के कार्य क्या है? एक्साइटमेंट। अगर वायु वात बढ़ रही है तो हम एक्साइटेड भी हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा बोलेंगे। उत्साह। ठीक है, उत्साह हो गया उश्वास, यानी कि जो भी हम एक्सपायरेशन, हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, किसकी वजह से कर रहे हैं? वात की वजह से कर रहे हैं। निश्वास। ठीक है, हम एक्सपायरेशन करें यानी क्या कहते हैं? इंस्पायरेशन करें, यानी कि रेस्पिरेशन जो नॉर्मल फंक्शन चल रहा होता है वो किसकी वजह से होता है? वायु की वजह से होता है। चेष्टा, यानी कि जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं? वायु की वजह से करते हैं। वेग प्रवर्तने, जो हमारा वेग होता है, यानी कि जो फीकल मैटर हो गया, यूरिन हो गया, एक्सक्रीशन यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होता है जो हमारा बाहर निकलता है वो किसकी वजह से निकलता है? वायु की वजह से ही निकलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा सम्यक गत्या च धातु नाम अक्षर नाम पाटविंच। इसका मतलब क्या है? जो धातुओं की गति होती है हमारी, सम्यक गत्या च धातु नाम, यानी कि जो धातु होती है हमारी, जो धातु होंगे रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, इनकी जो गति होती है उसे भी ये मेंटेन करता है, यानी कि मूवमेंट को। और इंद्रियों को अपने स्थान से, यानी कि इंद्रियां किस तरीके से, अक्षर नाम का मतलब क्या है? इंद्रियां। जो हमारी इंद्रियां होती हैं वो सही से कार्य करें, यानी कि हम सही से सुन पाए, सही से चीजों को समझ पाए, वो किसका कार्य होता है? वायु का कार्य होता है। ठीक है बच्चे, ये याद रखना है। अब देखो बच्चे, मैंने ना यहाँ पर वात के प्रकार तुम्हें नहीं पढ़ाया, वात के प्रकार, ठीक है, प्रकार नहीं पढ़ाया मैंने यहाँ पर। मैं आपको अभी आई बटन पर लिंक दे दूंगी, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगी। वो मैंने आपको पढ़ा रखे, वात के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं? प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान। ठीक है, उनके अलग अलग कार्य हैं, उनका अलग अलग लोकेशन है, कहाँ रहते हैं, वो भी रीड आउट कर लेना। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का तो सिर्फ नाम डाल के छोड़ देना, प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान। ये जो मैं कंटेंट लिखवा रही हूँ, आपको बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये डालना है वहां पर। ठीक है, अब देखो वात की वृद्धि। अब हम डायग्नोज बनाएंगे पेशेंट का तो हमें पता होना चाहिए, ये होता है डायग्नोज का साइन, ट्रायंगल। ठीक है, जो डायग्नोज बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे? जब हमें पता चल गया बात के गुण वो हैं, अब वृद्धि होगी मतलब जो बढ़ जाएंगे। अब मैंने बोल दिया कि नॉर्मल जो था इनका, इनकी नॉर्मल इक्विलिब्रियम पर ये मेंटेनेंस थी, मतलब यहाँ तक रहेंगे तो नॉर्मल इक्विलिब्रियम पर रहेंगे ये। अब ये दोष जो है हमारे बढ़ गए हैं, मतलब इस इक्विलिब्रियम से ये हट गए हैं, यानी कि वृद्धि हो गई है। तो उसके साइन और सिम्टम्स क्या होंगे? तो इसके लिए आपको ये श्लोक याद करना है। देखो मैंने बोला था टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, तो आप देखो ये ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, काश्य, तो इसलिए टाइप अपना याद उसी से करना। तो क्या लिखा है श्लोक में? देखो, काश्य काश्य उष्ण का महत्व, कंपन आना, शकृत ग्रहान, बल इंद्रिय इंद्रिया भ्रंश प्रलाप भ्रम दीनता। इसका मतलब क्या है? वायु की जब वृद्धि होगी तो इंसान के जो बॉडी होगी ना वो कृशता हो जाएगी, यानी कि इंसान जो है पतला हो जाएगा। अब देखो आपकी क्लास के अंदर कोई भी लड़की होगी बहुत ज्यादा पतली होगी, तो आपको देख कर ये एनालाइज कर लेना है। अगर वो बहुत ज्यादा बोलती होगी, ठीक है, अगर उसकी बॉडी मतलब जो उसकी प्रकृति होगी वो वातज होगी, क्यों? क्योंकि हमें गुण दिख रहे हैं कि बोलती भी बहुत है, पतली भी है, हल्का सा रंग भी दबा हुआ है, मतलब थोड़ी सी मतलब ज्यादा फेयर कलर नहीं है। तो हम ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर क्या चीज की डोमिनेंसी है, मतलब किस दोष की डोमिनेंसी है या कैसी उसकी प्रकृति है। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, अ, पतला होना, यानी कि अगर वात की वृद्धि होगी तो इंसान पतला होगा। काष्ण यानी कि कृष्ण, कृष्ण यानी कि कालापन, हल्का सा थोड़ा मतलब कालापन रहेगा। ठीक है, बॉडी उसकी थोड़ी सी काली सी हो जाएगी। उष्ण का महत्व, उष्ण का महत्व का मतलब क्या होता है यहाँ पे? उष्ण का महत्व, उष्ण का महत्व का मतलब यहाँ पे यह है बच्चे कि उसे गर्म चीजें खाने की इच्छा होगी। मैंने भी तुम्हें पीछे पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? देखो, एक सेकेंड याद दिला देती हूँ। मैंने भी आपको यहाँ पे पढ़ाया था कि जो वात होती है ना, वात का गुण होता है शीत। अब देखो हमारी बॉडी के अंदर शीतलता बढ़ रही है। जब हमें ठंड लगती है हम क्या करते हैं? कंबल ओढ़ते हैं उष्ण होने के लिए। तो यहीं पर अगर वात की वृद्धि हो रही होगी तो उष्ण का महत्व, यानी कि उसे पेशेंट को उष्ण खाने की इच्छा होगी।
देखो यहाँ पर यही चीज लिखी है कि उष्ण का मत यानी कि उष्ण खाने की उसे इच्छा होगी। ये श्लोक अपनी बुक से याद करना, थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ठीक है, याद रखना। अब देखो क्या है नेक्स्ट, आन्हा। आन्हा का मतलब क्या है, पेट उसका फूल जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा एब्डोमेन मतलब डिस्टेंशन हो जाएगा। शकृत ग्रहण, मल मूत्र जो होगा वो सही से नहीं आएगा। मल मूत्र सही से क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो मैंने अभी पीछे पढ़ाया तुम्हें कि अगर वात जो है, अगर फिजियोलॉजिकल कंडीशन उसकी देखें हम, तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन में वात ही होती है जो मल मूत्र को बाहर निकालती है सही से। अब जब वात डेविएट हो गई है यानी कि वात की वृद्धि हो गई है, तो मल मूत्र जो है वो सही से नहीं निकलेगा, उसका अवरोध होगा, ठीक है बच्चों। बल, स्ट्रेंथ जो है इंसान की वो कम हो जाएगी, यानी कि वो इतना अच्छा फील नहीं करेगा। निंद्रा बहुत ही ज्यादा उसे आएगी, इंद्रियां उसकी अपने कार्य को, जो चीजों को सही से ग्रहण कर रही थी, यानी कि जो हम सोच रहे थे, समझ रहे थे, सारी चीजें हो रही थी, वो नहीं होगी, ठीक है। ऐसी प्रलाप होगा, यानी कि इररेलीवेंट टॉक होगी, वो उल्टी सीधी बातें करेगा। भ्रम, चक्कर चक्कर से उसे पेशेंट को रहेंगे, ऐसा लगेगा जैसे चक्कर आ रहा है उसे, ठीक है। और दीनता यानी कि बेचारगी सी रहेगी उसे। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, अगर किसी की बॉडी के अंदर वात की वृद्धि हो जाती है बच्चे, तो वो उसका वो पतला हो जाएगा, कालापन हो जाएगा, उसे गर्म खाने की इच्छा होगी। कंपन, कंपन यानी कि कपकपाएगा भी, वो कपकपा भी सकता है, थोड़ा सा शिवरिंग हो सकती है उसकी बॉडी में। आन्हा यानी कि पेट फूल सकता है उसका, ठीक है। मल अवरोध हो सकता है, ठीक है। ये सब चीजें याद रखनी है आपको। अब इसके बाद आता है वात का श्रेय। अगर हमारी बॉडी के अंदर वात कम हो जाए तो क्या होगा। अब देखो ये श्लोक भी याद करना है। लिंगम क्षीणे अनिले, ठीक है। अनिल देखो वात को बोला गया है। अंग अस्ते साधो अल्पम भाषिते हितम, क्या लिखा है यहाँ पे, जब क्या सिम्टम्स, लिंग का मतलब होता है सिम्टम्स, क्या सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे जब क्षीण हो जाएगी अनिल, यानी कि जब अनिल वात जो है अपनी जो नॉर्मल होना चाहिए था इक्विलिब्रियम, उससे कम बॉडी के अंदर हो जाएगी, तो हमें हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो साधो यानी कि शीतलता, यानी कि ढीलापन सा मिलेगा बॉडी में। अल्पम भाषितम यानी कि जो पर्सन होगा वो कम बोलेगा। मैंने भी तुम्हें क्या बोला, वात का काम होता है कि पर्सन को बोलना, पर्सन बोलता ज्यादा है। अब जब कम हो गई ये बात तो वो सही से नहीं बोल पाएगा, समझ आ रहा है। तो इस तरीके से कोरिलेट करके याद करना है। मोह तथा यानी कि संज्ञा नाश होगा उसका, यानी कि वो चीजों को सही से ग्रहण नहीं कर पा रहा है। अब देखो ये चीज हमेशा तुम्हें याद रखनी है, कब इंद्रियां सही से कार्य कब करेंगी, जब वात हमारी बॉडी के अंदर सही रहेगी, है ना। क्योंकि इंद्रियों का काम ही क्या है, वो सॉरी, वात का काम क्या है, इंद्रियों को सही से कार्य कराना। अगर वात बढ़ जाएगी जब भी इंद्रियां सही से काम नहीं करेगी, अगर वात कम हो जाएगी जब भी सही से काम नहीं करेगी, ठीक है बच्चे। अब वात का जब श्रेय होगा, वात जो है उसका श्रेय होगा, तो इसका इसमें कैसे सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे, ऐसे सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे कि श्लेष्मा की वृद्धि हो गई हो, यानी कि कफ की वृद्धि वाले सिम्टम्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कफ वाली जो कफज व्याधियां होती हैं, यानी कि कफ के कारण जो होने वाली डिजीज होती हैं, वो भी हो सकती हैं। अब देखो बच्चे, जो वातज डिजीज होती है ना, वात के कारण जो डिजीज होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो 80 टाइप्स की होती हैं। पित्त के कारण जो डिजीज होती हैं बच्चे, वो 40 टाइप्स की होती हैं, याद रखना है। कफ के टाइप्स, कफ जो है, कफ के कारण जो डिजीज होती है वो सिर्फ 20 टाइप्स की होती हैं। तो मेनली वात के कारण ही हमारी बॉडी में डिजीज होती है। क्यों, क्योंकि मोस्टली वर्क जो है हमारी क्या करती है, वात ही करती है। तो ये याद रखनी है बात आपको। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, वात की चिकित्सा। अगर हमारी बॉडी के अंदर वात बढ़ जाए तो उसका ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करेंगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो पॉइंट है, चिकित्सा, चिकित्सा को हम उपक्रम भी बोलते हैं, याद रखना है तुम्हें, ठीक है। ये 13 चैप्टर के अंदर दे रखा है स्टांग हृदय सूत्र स्थान में। उपक्रम, उपक्रम का मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट, याद रखना है। अब देखो ये श्लोक तो याद नहीं होगा, बहुत बड़ा श्लोक है, मत याद करना, सिर्फ इतना याद कर लेना, सिर्फ इतना, ठीक है, सिर्फ इतना याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद करवा रही हूँ। क्या लिखा है देखो, वात से उपक्रम, यानी कि जब वात है, वात का बढ़ जाए हमारी बॉडी में या कम हो जाए, तो उसका ट्रीटमेंट हमें किस तरीके से करना है। स्नेह स्वेद, स्नेहन करना है, स्वेदन करना है, और संशोधनम, मृदु यानी कि मृदु संशोधन करना है। अब देखो बच्चे, हमारी जो हम ट्रीटमेंट करते हैं ना, अगर हमें संशोधन करना होगा, संशोधन का मतलब क्या होता है, दोषों से शरीर को बाहर निकालना, ठीक है। संशोधन का मतलब होता है शरीर से दोषों को बाहर निकालना। तो उससे पहले पूर्व कर्म किए जाते हैं, पूर्व कर्म, फिर हमारा प्रधान कर्म होता है,
अच्छा खैर ये छोड़ो, बस आप ये याद रखना पूर्व कर्म किए जाते हैं। तो पूर्व कर्म में आता है स्नेहन, स्वेदन। ठीक है, पेशेंट को हम पहले स्नेहन स्वेदन कराएंगे, फिर उसके बाद में हम क्या कराते हैं, उसके बाद में हम कराते हैं संशोधन। अब संशोधन जो होता है ना बच्चे, संशोधन अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है, अभी आपको याद रखना है, बस्ती होता है संशोधन में। बस्ती किसके लिए होता है, वात के लिए होता है, इंपॉर्टेंट। पित्त के लिए विरेचन होता है। ठीक है, विरेचन पित्त के लिए होता है। और कफ के लिए वमन होता है। ठीक है, कफ के लिए वमन होता है। याद रखना, कफ में क्या करते हैं, मुंह से दोषों को बाहर निकालेंगे। पित्त में क्या करते हैं, विरेचन यानी कि नीचे से एनल रीजन से दोषों को बाहर निकालते हैं। बस्ती से क्या करते हैं, एनिमा दे देते हैं, मतलब दोषों को, जो दोष बढ़ रहे होते हैं, वायु जो बढ़ रही होती है बॉडी में, वो एनिमा के थ्रू हम ठीक कर देते हैं। ठीक है, एनल रीजन से दिया जाता है। तो बस तुम्हें यहाँ पर यही चीज याद रखनी है, बाकी मैं बताती हूँ श्लोक में क्या दिया हुआ है। देखो, वात का ट्रीटमेंट, सबसे पहले हमें स्नेहन कराना है, सबसे पहले हमें स्नेहन कराना है, स्वेदन कराना है, मृदु संशोधन देना है। ज्यादा तीक्ष्ण नहीं देना, हैवी नहीं देना, मृदु संशोधन देना है। ठीक है, अब देखो वात बढ़ रही है, तुमने याद करा होगा मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ठीक है, ये वीडियो ज्यादा बड़ी हो रही है, लेकिन बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, इसलिए मैं डिटेलिंग में बता रही हूँ। ठीक है, थोड़ी वीडियो बड़ी बन रही है, कोई बात नहीं। अब देखो, इनसे क्या होता है बच्चे, मधुर अम्ल लवण, इससे क्या होता है, कफ की वृद्धि होती है। कटु तिक्त कषाय से क्या होता है, वात की वृद्धि होती है। अब पेशेंट की बॉडी के अंदर वात अगर बढ़ रहा है, तो क्या हम उसे ये चीजें देंगे, कटु तिक्त कषाय? नहीं देंगे। हम कौन से पदार्थ देंगे उसे, मधुर अम्ल लवण। तो यहाँ पर यही चीज लिखी है, देखो, हमें उसे खाने में मधुर अम्ल लवण देना है। ठीक है, उष्ण देना है, क्यों, क्योंकि वात का गुण क्या है, शीत। अगर वात बढ़ रही है तो हमें क्या देना है, उसे उष्णता देनी है। उसकी बॉडी पे मालिश करनी है, मसाज करना है, उसकी बॉडी पे पट्टी बांधनी है। अब देखो, ये अलग अलग डिजीज के अकॉर्डिंग होगा। जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, उसे वात बढ़ जाती है, तो हम पैरों पे पट्टी बांध देते हैं, वो डिजीज के अकॉर्डिंग है, बाकी याद करने की तो जरूरत नहीं है तुम्हें। त्रासन यानी कि भय, डराते हैं पेशेंट को, वो भी अलग चीज है। ठीक है, उन्माद अपस्मार में होता है ये, जब मेंटल डिजीज होती हैं ये तुम छोड़ो, लेकिन बस तुम्हें भी क्या याद रखना है, स्नेहन करना है, स्वेदन कराना है, मृदु संशोधन कराना है, और खाने में हमें पेशेंट को ये देना है। दीपन पाचन कराना है। ठीक है, दीपन पाचन क्यों, ताकि उसका, दीपन का मतलब होता है खान, जो हमारा उसे ऐसी चीजें देनी है जिससे उसकी जो जठर अग्नि है वो तेज हो जाए, ताकि खाना डाइजेस्ट हो। ठीक है, और क्या करना है बच्चे, हमें स्निग्ध और उष्ण बस्ती देनी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बस्ती, क्योंकि वात के लिए जो अर्ध चिकित्सा और पूर्ण चिकित्सा, जो वो है हमारे अष्टांग वाग्भट जी है, वाग्भट जी ने बोला है कि अगर हमने किसी भी इंसान की बस्ती कर दी या वस्ती कर दी, ठीक है, वो क्या होती है, पूर्ण चिकित्सा होती है, यानी कि उसके बाद कोई चिकित्सा करने की जरूरत नहीं है। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी है उन्होंने। किसने मानी है, वाग्भट ने। वाग्भट ने मानी है पूर्ण चिकित्सा, और जो चरक जी हैं उन्होंने मानी है अर्ध चिकित्सा, यानी कि आधी चिकित्सा हो गई है। ठीक है, याद रखना। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मैसेज ड्रॉप कर देना। बाकी आप बच्चे हमारी ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, और हमारी ऐप जो है अभी आई है, उसे आप इंस्टॉल भी कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी डेमो वगैरह देखना है, वो वहां से भी देख सकते हो, और हमारा ऑनलाइन कोर्स भी परचेज कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।